जिला मुख्यालय नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यालय पर एनबीए नेत्री मेधा पाटकर ने प्रेस वार्ता कर 2019 में शासन द्वारा नर्मदा पट्टी से डूब प्रभावितों को हटाकर टीन शेडों में पहुंचाकर अब तक सूद नहीं लेने और मुआवजा नहीं दिए जाने पर विरोध जताया। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों को अब तक मुआवजा और बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने पर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता कर बताया कि पात्र डूब प्रभावितों के हक को नहीं दिए जाने पर लिखकर नहीं दिया जा रहा है कि वही प्रधानमंत्री के एक बयान में उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को विकास की राह में रोड़ा बताया है, जिसका विरोध करते हैं। सरदार सरोवर आज भी देश और दुनिया में जाना माना सवाल बन के रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी विज्ञान भवन के अपने भाषण में भी एक ही विकास परियोजना का उदाहरण दिया और वो था सरदार सरोवर। उनका कहना था कि सरदार सरोवर में आंदोलन ने रोड़े डाले और न्यायाधीशों ने भी हिचकिचाहट महसूस करते हुए सही आदेश नहीं दिए, इसीलिए काम रुका रहा, इसीलिए इतने साल लेने पड़े। हम चाहते हैं कि देश के लोग जानें कि सरदार सरोवर की सच्चाई आज भी क्या साबित हो रही है। एक तो बात है विस्थापन और पुनर्वास की। आज भी नर्मदा घाटी के पहाड़ी और निमाड़ी यानी मैदानी क्षेत्र में हजारों परिवार बाकी है कुछ ना कुछ पुनर्वास के लाभ पाने के। ये निश्चित कि 50,000 परिवारों को पुनर्वास मिल गया, ऐसा ये एकमात्र बांध है। न महेश्वर को, न ओंकारेश्वर को, न इंदिरा सागर को किसी भी विस्थापित को जमीन दी, लेकिन यहाँ 20,000 विस्थापितों को जमीन मिलते हुए भी ये निश्चित आज भी जो बाकी है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। 60 लाख जमीन के बदले देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन की याचिका में दिया, लेकिन आज तक ऐसे कुछ 100 लोग बाकी हैं जिनको आदेश शिकायत निवारण प्राधिकरण का या हाईकोर्ट का होते हुए भी अपनी अनुदान राशि नहीं मिली है, तो वो भूमिहीन हो गए हैं। और जिनको 60 लाख मिले, ऐसे लोगों के जमीन पर अब वसाहटें बसानी थी वो भी बाकी है, वसाहटों में सुविधाएं बाकी है। तो एक बाजू ये होते हुए और मध्य प्रदेश सरकार 4 मुख्यमंत्रियों की जो बैठक आखिर 1 साल टालकर केंद्र को लेनी पड़ी नर्मदा आंदोलन की याचिका में आए हुए आदेश से, उस बैठक में ये कहते हैं कि हमको 1100 करोड़ रुपया चाहिए बचे हुए कार्य के लिए, और जो कार्य हुआ है उसका 7,000 करोड़ रुपया खर्च हमको गुजरात से वापस लेना है। इस पर आर्बिट्रेशन चल रहा है, मध्यस्थी कर रहे हैं चुने हुए अधिकारी, लेकिन दूसरी बाजू ये जीरो बैलेंस फिर से बताने लगे हैं। ये उन्होंने 2009 से कहा था कि किसी का भी पुनर्वास बाकी नहीं है, और एनसीए नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी झूठे रिपोर्ट देती रही और शासन झूठे शपथ पत्र पेश करती गई। आज अभी जो भी बचे हुए लोग हैं, जब बचा हुआ कार्य है उसके बारे में किसी भी सरकार के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे स्थानीय नेता जाते हैं, विस्थापित जाते हैं, 28 दिन तक धरना करते हैं, तो भी जवाब नहीं मिलता है। आज भी जिनको पानी से डूबते हुए पुलिस बल लगाकर शासकों ने बाहर निकाला, उनका घर डूबा ये वो भी जानते हैं, पंचनामे हुए हैं, फिर भी उनको टीन शेड में रखा गया है। उनके आवेदन पर लिखित जवाब हमें चाहिए, वो क्यों नहीं दे रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।